हर हर महादेव भक्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा तो हर कोई करता है और शिव जी की प्रतिमा के रूप में अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग को रखता है और रोज उसका पूजन भी करता है। मगर क्या आपको पता कि आपके घर में जो शिवलिंग है, क्या वो शिवलिंग सही है या फिर आपने अपने घर के मंदिर में ऐसा शिवलिंग रखा हुआ जिससे आपको अपने घर में परेशानियों का सामना तक करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग से जुड़ी हुई वैसे तो बहुत सी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के लिए ऐसा भी माना जाता है कि अगर वो पूरी नहीं हुई तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने घर में शिवलिंग रखते हुए कुछ जरूरी बातों को जान लें, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करने से बच सकें। दोस्तों, आप लोगों को घर पर शिव आराधना करने से पहले आगे बताए गए कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। शिव भक्त अक्सर अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा यानी शिवलिंग को जरूर स्थापित करते हैं और फिर उसकी वो पूरे आस्था से मन से पूजा भी करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि शिवलिंग की पूजा में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनको अगर पूरा नहीं किया जाए तो आपको अपने जीवन में बहुत से मुश्किलों का सामना तक करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने घर के मंदिर में शिवलिंग को रखने से पहले इन कुछ जरूरी बातों को जान लें, ताकि आप भी अपनी पूजा में अपने जीवन में कोई भूल करने से बच सकें। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको अपने घर के मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, नर्मदा नदी में बहने वाले पत्थर अक्सर शिवलिंग का आकार ले लेते हैं और अगर इन पत्थरों से निर्मित शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें तो ये आपको आपके जीवन में शुभ फल देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर के मंदिर में अगर किसी धातु का शिवलिंग रखते हैं तो आपको ये भी याद रखना होगा कि आप उसी धातु का नाग भी साथ में स्थापित करें। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने घर के मंदिर में बहुत ज्यादा बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके लिए मान्यता ये है कि जो शिवलिंग आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं वो शिवलिंग आपके अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर से बाहर कहीं शिव मंदिर बनाना पड़ेगा और उसकी स्थापना करानी पड़ेगी। छोटे शिवलिंग जो आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं उसकी आपको स्थापना कराने की जरूरत नहीं है और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि स्थापना हमेशा बड़े शिवलिंग की होती है जो कि घर के बाहर मंदिर बनाकर करनी चाहिए। तो याद रखें कि घर के मंदिर में आप शिवलिंग रखते हैं तो उसको अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना ले। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग को अगर आप घर में रखते हैं तो उसको हमेशा ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ खुला हो, कहीं किसी बंद जगह पर ना रखें। साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि शिवलिंग को कभी किसी से बांधकर या जोड़कर ना रखें, क्योंकि भोले बाबा बैरागी हैं और उनको बंधन पसंद नहीं है। साथ ही आप ये भी याद रखें कि शिवलिंग पे हमेशा जल गिरता रहे। कुछ ऐसा इंतजाम आपको अपने घर के मंदिर में भी करना होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि भोले बाबा को जल सबसे प्रिय है। और आपको बता दें कि आप अपने घर में अगर एक से ज्यादा शिवलिंग रखते हैं तो ये भी आप सरासर गलत कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की शिवलिंग को अगर आप अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप उसका पूजन करें। रोज नहा के आपको ताजा जल में थोड़ा से कच्चा दूध मिलाकर, साथ ही उसमें 4 दाने चीनी के मिलाकर, साथ ही एक फूल भी डालकर आप स्टील के लोटे से भगवान शिव को चढ़ा दें। फिर देखना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपको सभी रुके हुए हम स्वयं बनते चले जाएंगे। आप पर भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा होगी। साथ ही आप ये बात भी याद रखें कि शिवलिंग को कभी तुलसी के पौधे के पास भी ना रखें, क्योंकि दोस्तों, शंकर भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है।
साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि शंकर भगवान की शिवलिंग पर क्या आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। इन वस्तुओं में शंख, नारियल पानी तथा उबला हुआ दूध, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, साथ ही सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि। दोस्तों, भगवान शिव बैरागी और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वो अपने जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां चुटकी में दूर कर देते हैं। मगर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शिव जी गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना ज्यादा हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर नियमों का पालन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तो ही आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में नियमित सुबह शाम शिव मंत्रों का उच्चारण करने से अकाल मृत्यु और अन्य सभी संकट आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक खास बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सही के साथ उनका परिवार भी साथ में रखना है। मगर आप इसके लिए शिव मंदिर में एक शिव परिवार का चित्र यानी फोटो तस्वीर भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।